दोस्तों, आज इस अवेयरनेस वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी लोगों को फिर से अवेयर करने आया हूं एक नए स्कैम की जानकारी को लेकर के। मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं कि भाई किस तरीके से एक गांव में रहने वाले व्यक्ति के साथ जो है मात्र 30,000 रुपये के लालच के चक्कर में 12 लाख रुपए का स्कैम हो जाता है। जानना ज़रूरी है, समझ लीजिए, सभी के लिए बता रहा हूँ। और अगर ये जानकारी आपको नहीं होगी तो शायद आपको भी लालच आ जाए, आपकी फैमिली मेंबर्स में से किसी को लालच आ जाए और कोई इस तरीके का काम ना शुरू कर दे। इसीलिए इस अवेयरनेस वीडियो को लास्ट तक अपने लिए या फिर उनके लिए ज़रूर देख लीजिएगा। मैं इस स्कैम की जानकारी आपको एक स्टोरी के रूप में जो है शेयर करना चाहता हूँ। जैसा मुझे बताया गया है वही एज इट इज़ मैं आपको बता रहा हूँ। हमारे एक नए सब्सक्राइबर हैं जो कि फ़िलहाल भी गांव में रहते हैं और उसी सेम गांव से एक उनका फ्रेंड, पुराना फ्रेंड बोल लीजिए, कॉलेज फ्रेंड बोल लीजिए, स्कूल फ्रेंड बोल लीजिए, जो भी फ्रेंड होगा उनका, वो जो है मुंबई में अब वो जॉब करने गया था लगभग 6-7 महीने पहले। और इनकी बातचीत बीच में होनी बंद हो गई थी। अचानक से इनकी बातचीत होती है और उस दौरान जो है जब मुंबई में रहने वाला वो दोस्त पूछता है इनसे कि तू भी आजा मुंबई भाई, यहाँ पर बहुत जॉब वगैरह है, यहाँ पर ऐसे ऐसे पैसा कमा लेगा, अरे जॉब नहीं करेगा तो भी घर बैठे पैसे कमा लेगा, इस तरीके से ऑफर्स देता है। तो ये जो लाइन थी ना कि घर बैठे भी पैसे कमा सकता है, तो ये जो गाँव वाले थे, जो हमारे सब्सक्राइबर हैं, इन्होंने जो है इनसे पूछा कि भाई घर बैठे कैसे पैसा कमा सकता हूँ। और इस पर जो है मुंबई वाला जो उनका फ्रेंड है उसने इन्हें बताया कि कुछ नहीं करना होता है, बस तुझे जो है ना अपने बैंक अकाउंट को रेंट पर देना है। तूने बैंक अकाउंट किसी बैंक में खुलवाया होगा, बस उसको रेंट पर डाल दे और तुझे महीने के जो है 30,000 रुपये आया करेगा, प्लस में जो है जितनी भी ट्रांजेक्शन्स होगी उसका तुझे 10% अलग से मिला करेगा। इस तरीके से बताया। मतलब 1 लाख की अगर ट्रांजैक्शन हुई है तो 10% यानी कि 10,000 रुपये 100 अलग, प्लस में 30,000 रुपये महीने का 100 अलग, इस तरीके से समझाया उसे। और हमारे नए सब्सक्राइबर जो कि गांव देहात से बिलोंग करते हैं, तो ऐसे में जो है उन्हें ये सब चीज़ें पता नहीं थी। बड़ा अच्छा लग रहा था उन्हें सुन करके कि भाई घर बैठे जो है अब 30,000 रुपये आएंगे और जितना वो ट्रांजैक्शन करेगा, जितना मतलब एक्चुअली में जो मुंबई वाला जो इनका फ्रेंड था उसने इन्हें इस तरीके से बताया कि कोई बहुत बड़ा व्यापारी है और क्योंकि ट्रांजैक्शंस की लिमिट होती हैं तो उसके बहुत ट्रांजैक्शन होते हैं, लाखों रुपए में होते हैं, तो ऐसे में जो है वो उतना कर नहीं पाता है, जिसकी वजह से जो है वो रेंट पर ले रहा है। और अगर तू अपना बैंक अकाउंट रेंट पर दे देगा तो तुझे 30,000 रुपये महीने के मिलेंगे, प्लस में जितने ट्रांजेक्शन वो करेगा हर पर जो है 10% मिलेगा। भाई मैंने भी लगा रखा है, तू भी लगा दे अकाउंट में भाई, घर बैठे पैसा आया करेगा, चाहे तो मुंबई आ जा, यहाँ आके देख ले, चाहे आप वहीं से कर ले, जो भी। मतलब इस तरीके से कन्वर्सेशन चला और इनके मन में आ गया लालच। अब जो गांव वाले नए सब्सक्राइबर हैं उन्होंने जो है अपना डिसीजन बना लिया कि भाई इसमें मतलब ज्वाइन करना है, ये जॉब को करना ही कुछ नहीं है, बैंक अकाउंट देना है किसी को रेंट पर, इतना सोचा उन्होंने। लेकिन सेम टाइम वो ये बात भूल गए थे कि उनके बैंक अकाउंट में जो है एक एफडी चल रही है। इसके अलावा जो है उन्होंने घर वगैरह बनाने के लिए गोल्ड लोन वगैरह भी लिया था। अपना घर में जो भी गोल्ड था उसको लोन पर डाल करके पैसा बैंक से लिया था। सभी ट्रांजैक्शंस उस बैंक अकाउंट से ही हुआ था। अभी भी जो है उसमें एफडी, अभी भी जो है उसमें गोल्ड लोन, सभी चीज़ें हैं। तो ऐसे में जो है ये इसकी बात में आ गए कि 2 पैसे आ जाया करेंगे, 30,000 महीने का, प्लस में सभी ट्रांजैक्शन पे 10% मिल रहा है। तो इस तरीके से अगर वो 10 लाख का ट्रांजैक्शन करेगा तो 1 लाख अलग से आएगा। इस तरीके से उन्हें जो है वो उस मुंबई वाले बंदे ने समझाया होगा, वो समझ गए और वो जो है इस लालच में आ गए। एंड एट द एंड उनका डिसीजन बना कि हमें ये जो जॉब है वो कर लेनी चाहिए। यही उनकी सबसे बड़ी गलती थी, लालच। और यही लालच कहीं आप लोगों के मन में ना आए, इसीलिए इस स्टोरी को बता करके जो उन्होंने मुझे बताया वही मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। भाई लालच बिल्कुल मत करना। ये बैंक अकाउंट रेंट वाले में आपको ये नहीं पता होता है कि जो बंदा हमारा बैंक अकाउंट रेंट पर ले रहा है, जो हमसे हमारे डेबिट कार्ड ले रहा है, जो हमसे हमारा पासबुक ले रहा है रेंट पर, किराया पर ही, किराया जो भी वो दे रहा है, 30,000 दे रहा हो या 30 लाख दे रहा हो, लेकिन जो हमारा रेंट पर ले रहा है उसका इस्तेमाल वो किस तरीके से करने वाला है, जो ट्रांजैक्शंस होने वाली हैं, कौन पैसा उसको भेजेगा, वो किसको पैसा भेज रहा है, इसकी जानकारी आपको अब नहीं होती है। और इसी चक्कर में आकर के हमारे नए सब्सक्राइबर का 12 लाख का नुकसान हो गया। अब आपको लग रहा होगा 12 लाख का नुकसान कैसे हुआ। एक्चुअली उनकी जो एफडी हैं, गोल्ड लोन वगैरह का जो चल रहा था, वो सभी चीज़ें उसी बैंक से लिंक हैं। और ऐसे में जब उन्होंने अपना वो बैंक अकाउंट रेंट पर दिया
तो कुछ दिन बाद ही जो है, लगभग 15 या 20 दिन बाद ही जो है उनका बैंक अकाउंट फ्रीज कर दिया गया। उन्हें बताया होगा मुंबई वाले फ्रेंड ने कि भाई तेरा बैंक अकाउंट काम नहीं कर रहा है, अगर बैंक में जाके मिल ले। तो ऐसे में जब ये विज़िट करते हैं बैंक में, तो बैंक मैनेजर इनसे कहता है कि भाई तेरा बैंक अकाउंट जो है वो फ्रीज कर दिया गया है। और फ्रीज का लोकेशन एक हो तो ना, करीबन 8 ऐसे स्टेट हैं जहां से उसका बैंक अकाउंट जो है फ्रीज किया गया था मात्र 15-16 दिन के अंदर। मतलब उसके उस बैंक अकाउंट का यूज़ जो है स्कैमर्स करने लगे थे लेन देन करने के लिए। इसे मनी म्यूल भी कहते हैं दोस्तों। और आरबीआई तो खुद लोगों को जो है अवेयर करता रहता है कि मनी म्यूल के चक्कर में नहीं आने के लिए। कुछ परसेंटेज कमीशन के चक्कर में आकर के लोग अपना बैंक अकाउंट दे देते हैं किसी को, जिसको जानते तक नहीं है कौन कहाँ से पैसा भेज रहा है, कैसा पैसा आने वाला है, किसको वापस भेजा जा रहा है, किस काम के लिए पैसा दिया जा रहा है, कुछ पता नहीं होता है। जब बाद में स्कैम होता है तब पता चलता है भाई कि कहाँ कहाँ से जो है बैंक अकाउंट फ्रीज किया गया है। और अब इनको चक्कर लगाना पड़ रहा है। आज की डेट में एक गांव में रहने वाले बंदे को जो है चक्कर लगाना पड़ रहा है उस बैंक अकाउंट को अनफ्रीज कराने के चक्कर में। कभी किसी स्टेट जा रहे हैं तो कभी किसी स्टेट जा रहे हैं, और वहाँ से जो है एनओसी लेकर के इनको अपने बैंक में देना पड़ेगा। तब जा कर के शायद इनका वो जो एफडी में फंसा हुआ पैसा है या फिर गोल्ड लोन जो चल रहा है उसमें जो पैसा है वगैरह का सीन है, गोल्ड का सीन जो है मैन भाई, गोल्ड लोन दिए हो तो गोल्ड तो है ना बैंक के पास, तो वो जो सीन है भाई वो सब तभी रिलीज़ हो पाएगा जब एनओसी दिया जाएगा बैंक को। मतलब सिंपल बोलूँ अगर, तो मात्र 30,000 कुछ परसेंटेज के चक्कर में जो है इन्होंने अपना इतना बड़ा नुकसान करवा लिया। और उस मुंबई वाले फ्रेंड की बातों में आकर के अब उसका जो भी सीन हो मुंबई वाले का, उसके साथ भी ऐसा कुछ हुआ हो या होगा वो तो बाद की बात है, लेकिन इनके साथ तो ये स्कैम हो गया ना। और इसीलिए आप लोगों को मैं समझा रहा हूँ, कोई भी कितना भी लालच दे, चाहे आपका खुद का फ्रेंड हो, रिश्तेदार हो या कोई भी हो, कि भाई तेरा एक बैंक अकाउंट है कोई किसी बैंक में, दे देना रेंट पर, इतना था पैसा मिलेगा, इतना ट्रांजैक्शन पर मिला करेगा, ये मिलेगा वो मिलेगा, अरे कैशबैक मिलेगा, अरे रिवॉर्ड मिलेगा, अरे ये मिलेगा। ये सब चक्कर में मत आना भाई, अदरवाइज़ जब स्कैम होगा ना तो सिर्फ चक्कर आपको ही काटने पड़ेंगे, पुलिस स्टेशन के, बैंक्स के और साइबर क्राइम के। और वहाँ पर जो है आपको लोगों को समझाने में भी ये तकलीफ़ होगी कि भाई चल क्या रहा है। आपको तो खुद ही नहीं पता होगा, आपको तो बस इतना पता होगा कि भाई किसी ने जो है मेरा बैंक अकाउंट रेंट पर लिया था और बस इसके बाद जो है बैंक अकाउंट काम नहीं कर रहा है। लेकिन एक्चुअली में उस बीच में जो इतनी सारी ट्रांजैक्शंस हुई होंगी, लाखों रुपए की ट्रांजैक्शंस, इसके पैसे वहाँ उसके पैसे यहाँ, फिर निकालना, डिपॉजिट करना, जो कुछ भी ट्रांजैक्शंस हुआ होगा उसकी खबर तो आपको होगी ही नहीं। कौन किस लिए पैसा दे रहा है, कौन किसको किस लिए पैसा भेज रहा है, किस काम का पैसा है, वो कुछ आइडिया नहीं रहेगा। तो ये चक्कर में मत आओ बाबू, अदरवाइज़ जो है ये लालच बहुत बुरी बला है और इसी की वजह से जो है आपके साथ ये स्कैम हो सकता है। मैंने इस अवेयरनेस वीडियो को बनाना इसलिए ज़रूरी समझा क्योंकि भाई हो सकता है कि मेरे सब्सक्राइबर या फिर उनके फैमिली वाले जो हैं गाँव वगैरह में रहते हो, तो कोई इस लालच में ना आए। भाई बैंक अकाउंट आपने अपने नाम से खुलवाया है तो रिस्पॉन्सिबिलिटी आप ही की है ना, उसमें जो भी ट्रांजैक्शन होगा वो उसका जिम्मेदार तो आप होंगे ना। आप किसी को पैसा भेज रहे हो या किसी से पैसा ले रहे हो, उसके जिम्मेदार कौन है? आप हो ना, तो आपके मम्मी पापा हैं और ना ही कोई फ्रेंड्स रिलेटिव। तो सिंपल सी बात है, किसी को अगर सौंप दोगे और वो कुछ गलत काम में लगा देगा उस बैंक अकाउंट को, तो ऐसे में उसका उत्तरदायी कौन होगा? आप ही होगे ना। आपको आपके बैंक ने तो नहीं कहा था कि भाई किसी को अपना बैंक अकाउंट दे देना, या फिर साइबर क्राइम ने तो नहीं कहा था। तो ऐसे में जो है आपको ही समझा जाएगा ना स्कैमर। तो ये चक्कर में मत आना, और अगर ये चक्कर ऑलरेडी चल रहा है तो जल्दी से बंद कर दो। और जहाँ लगे कि हेल्प की ज़रूरत है तो साइबर क्राइम वालों से हेल्प लो। cybercrime.gov.in वेबसाइट पर ऑनलाइन साइबर कंप्लेन करके या फिर विजिट कर लो नियरेस्ट साइबर पुलिस स्टेशन में, या फिर 1930 नंबर को डायल कर लो, या फिर जो है अपने बैंक से मदद लो। बस यही कहना चाहता हूँ। मिलता हूँ नेक्स्ट अवेयरनेस वीडियो में। चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कर लेना ताकि अगला अवेयरनेस वीडियो कल के दिन देखने को मिले। और यहाँ पर जो है 2 अवेयरनेस वीडियोस मैंने लगा दिया है, ज़रूरत के हिसाब से आप देख लेना। थैंक यू सो मच।